देश के चार शंकराचार्यों की भूमिका सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में ही सनातन धर्म की विधि विधान से कार्रवाई चलती है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो हो रहा है उससे अधिकांश साधु संत सहमत नहीं है। संतों का मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाने के लिए चार पीठों की स्थापना की थी और इन चारों पीठों के शंकराचार्य सर्वोच्च हैं और सनातन धर्म में उनके मार्गदर्शन से ही कार्रवाई होती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो शंकराचार्य का सनातन धर्म में महत्व बहुत अधिक है, इसे नकारा नहीं। बिना शंकराचार्य जी के सनातन धर्म की सोच नहीं सकते। सनातन अर्थात शंकराचार्य आदिशंकर पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने जब सनातन धर्म की समाप्ति 2500 ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व 500 कुछ वर्ष पूर्व, टोटल माया 2600 साल पहले जब सनातन ग्रस्त पर चला गया था, जब भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने केरल में अवतार लेकर इस भारत भूमि में पुनः शास्त्रोक्त और शास्त्रोक्त दोनों तरह की मर्यादाओं को स्थापित किया और चार मठ की स्थापित किया और पूरे भारत में अखंड भारत को निर्माण किया। और पूरे भारत के जो अनेक मतांतर हो गए थे या वैदिक परंपरा के जो संत महंत ब्राह्मण द्विज आचार्य विप्रवन जो अपने मार्ग से बदल गए थे, उनको सबको सनातन के एक शास्त्रोक्त विधि से एक मोती बनाकर, यानी कि एक माला बनाकर अखंड भारत बनाया और चार मठ की स्थापना की और वहाँ अपना स्वरूप स्थापित किया। तो इसलिए सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का बड़ा महत्व है। तो महाराज जी, अगर बात करें जो चार मठ हैं, हमारे सिद्धपीठ हैं चार जी, श्रृंगेरी, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, बद्री विशाल जी, तो बद्रिकाश्रम जी, तो महाराज जी इनकी भूमिका सनातन धर्म को प्रमोट करने की है, मार्गदर्शन की है। तो बार बार जो हमारे संत महात्मा बात करते हैं, तो शंकराचार्य की अनुमति के बिना कोई काम संपन्न हो सकता है? बिना शंकराचार्य के अगर वो उस कार्य में, जब अनुष्ठान में आप चाहते हैं, बल मान लो किसी आपको आपने उनको मार्ग दिया है या आपने उनको बताया, हमसे पूछा है, तो उससे आपने पूछा ही नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हैं बगैर पूछे। लेकिन अब वेद की और शास्त्र की मर्यादा का अगर आपको पालन करना है, अगर सनातन की परंपरा का पालन करना है, तो जो पूज्यपाद शंकर जी आदिशंकर की जो बनाई हुई परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह अनुसरण करना होगा। जी, देश के जो चार पीठों के शंकराचार्य हैं, इनकी सनातन धर्म में क्या भूमिका है? वैसे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को ने ये चार पीठें बनाई हैं पूरे भारत के अंदर चारों कोणों में। आदि गुरु शंकराचार्य की उससे बनाई हुई थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन के एक पीठ है जो सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। और इनके अंदर जितना भी चुनाव होता है शंकराचार्य का, वो पूर्ण विद्वत्ता और उसके साथ उनका एक तरह का पूरा कंपटीशन जैसा माहौल होकर के पूर्ण सारे शास्त्रों का और का मंथन होकर के जिनको पास होते हैं उन्हीं को शंकराचार्य बना जाता है। तो वैसे सनातन में गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम से ये चारों पीठें बनाई गई हैं। तो ये सनातन में सबसे बड़ी पीठ मानी गई हैं और इन्हीं के आदि गुरु के रूप में मानते हैं हमारे। उसके बाद में और भी मठाधीश नारे नारे संप्रदाय और बाद में और काफ़ी शंकराचार्य के उप शंकराचार्य के रूप में भी हो गए हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम की चार पीठी सबसे बड़ी मान्य है। तो मान्यता चार पीठों की है, द्वारकाधीश है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जी। तो ये चारों पीठे, तो ये चारों हमारे गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरा भ्रमण करके और पूरे समाज को, पूरे सनातन को, पूरे विश्व को एक जोड़ने के लिए हमारे भारत के अंदर एकत्रित होने के लिए चारों खंडों में ये पीठ बनाई गई हैं, ताकि चारों तरफ से आकर के भक्त लोग और सामाजिक और जिस भी प्रकार इकट्ठे हों तो उनका समन्वय एक रह जाए। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये बनाई। तो हमारा शंकराचार्य
जो हैं जी। वो विधि विधान से सनातन धर्म को लागू करवाने में भी भूमिका रखते हैं। हाँ, बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हर संप्रदाय में जिस प्रकार भी आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में ही चारों पीठे उनका सनातन होता है, फिर उसके हमारे जो आचार्य बड़े जो संप्रदायों के हिसाब से भी नहरे नहरे गुरु हैं। जैसे भगवान श्री आदि गुरु भगवान शिव के आदि बाल स्वरूप में भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या अवतार लिया था। गोरक्षनाथ जी की अनुयायी जैसे हमारे योगिक संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, वो विश्व के अंदर पूरे में गुरु गोरक्षनाथ के आदि गुरु है। तो वो संप्रदाय के हिसाब से तो अलग अलग हैं, और शंकराचार्य जी ये चारों बनाए हुए। महाराज बात करें अगर राम मंदिर की, जी तो एक चर्चा है कि जब तक कोई मंदिर या मूर्ति की स्थापना जब तक नहीं हो सकती जब तक मंदिर का संपूर्ण निर्माण पूरा ना हो जाए। जी क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ज्योतिष और शास्त्रकार और हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, सभी का कहना मानना ये है कि जब तक मंदिर की शिखा न बन जाए और उस पर धर्म पताका ना फहराए, तब तक हम किसी भी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। और उसमें जाने वाला व्यक्ति भी पूर्ण रूप से अपनी कामना को, जो उसकी कामना है, जो उसकी भावना है, वो भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो अभी जो चल रहा है श्री राम मंदिर का, उसमें शंकराचार्य भी ऐसा बता रहे हैं, ज्योतिषकार भी ऐसा बता रहे हैं, और कुछ ब्राह्मण भी ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा कम ज्ञान होने के कारण उन्होंने ये तारीख निकाल दी कि आप प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब तक हम किसी घर में, मठ में, मंदिर में रहते हैं, उसकी छत नहीं होगी, उसकी नींव पक्की नहीं होगी, तब तक उस घर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। और ऐसा ही तो ज़रूरी नहीं थी कि भगवान के उत्सव की ये तिथि रखनी थी, और भी सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके सनातन धर्म के जितने भी शंकराचार्य हैं, नागा सन्यासी हैं, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती सन्यासी, अन्य बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं जिनकी अनुमति लेकर के एक कमेटी गठित करके उनको निर्णय लेना चाहिए था कि हमें किस प्रकार से राम मंदिर की, श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अभी मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ, और उसके ऊपर शिखा नहीं लगी, और शिखा के साथ साथ धर्म ध्वजा नहीं लगी। इसीलिए ज्योतिषकार और शंकराचार्य इसका तर्क कर रहे हैं कि हमारे श्री राम मंदिर में जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उससे पहले भगवान की मूर्ति स्थापना क्यों। महाराज शंकराचार्य ने जो इस बारे में अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जब तक किसी मंदिर की निर्माण अवधि पूरी नहीं होती है, निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है जब शरीर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, और संतों ने तो धर्म की रक्षा हेतु वस्त्र धारण किए हैं, संन्यास लिया है, और जो संतों के कहे अनुसार नहीं चलेगा, हमारे शंकराचार्य जी के कहे अनुसार नहीं चलेगा, उसको जीवन में कोई भी अतिशयोक्ति हो सकती है, कोई भी ना कोई दुख आ सकता है। तो शंकराचार्य जी का कहना सही है कि जब तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, जब तक मंदिर पूर्ण ना हो, उससे पहले मूर्ति स्थापना नहीं करनी चाहिए। आगे कोई भी तिथि हो सकती थी, उस तिथि में कार्य पूर्ण हो सकता था। और हमारा भी ये मानना है कि भी जो भी चल रहा है ठीक है, परंतु ये राम जो हैं, ये जो सनातन के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममेवांशे जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरे राम सब में हैं। और रामचरितमानस में का सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोगबानी, कि हमारे राम सब के अंदर हैं, घट घट वासी हैं राम, कण कण वासी हैं राम। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो इतने बड़े बड़े धनुर्धर शंकराचार्य, विद्वान, ज्ञानी महापुरुष बैठे हैं, उनका संग लेकर के हमें श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए थी, और राम मंदिर का और भी भव्य आयोजन होता। क्योंकि जिस कार्य में संत महापुरुष नाराज हो जाएं, वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। धन्यवाद जी।